अगर मैं तुमसे पूछूं एक अट्रैक्टिव फेस की सबसे इंपॉर्टेंट बोन कौन सी है? मैक्सिमम लोग बोलेंगे जॉ लाइन, लेकिन रियलिटी जॉ लाइन नहीं, मैक्सिला है। क्योंकि अगर मैक्सिला ही नैरो है तो जॉ लाइन, आईज, चीक बोन्स, स्माइल और पूरा फेशियल बैलेंस सब अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए मॉडल्स को देखकर तुम्हें लगता है उनका फेस नेचुरली वाइड है, लेकिन असल में लोग विड्थ को नहीं, उस विड्थ के इफेक्ट को देखते हैं। स्ट्रॉन्गर चीक सपोर्ट, आईज के नीचे बेटर फुलनेस, वाइड स्माइल और एक बैलेंस्ड फ्रंट प्रोफाइल। अब प्रॉब्लम ये है, इंटरनेट पर हर दूसरा क्रिएटर बोल रहा है बस म्यूइंग करो, बस टंग प्रेशर बढ़ाओ, बस पैलेट पुश करो, लेकिन किसी ने ये एक्सप्लेन ही नहीं किया कि मैक्सिला एक्चुअली वाइड होती कैसे है। क्या बोन सिर्फ प्रेशर से एक्सपैंड हो जाती है? क्या एडल्ट्स में भी ये पॉसिबल है? या फिर हाफ इंटरनेट एक ही मिथ को रिपीट कर रहा है? आज हम मैक्सिला वाइडनिंग का पूरा साइंस समझेंगे, ताकि वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हें किसी फेक हैक पर बिलीव ना करना पड़े। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं, मैक्सिला कोई मसल नहीं है जिसे जिम की तरह ट्रेन कर लोगे। ये एक बोन है और बोन्स मसल से बिल्कुल अलग रूल्स फॉलो करती हैं। अब क्वेश्चन आता है, अगर मैक्सिला मसल नहीं है तो फिर ये वाइड होती कैसे है? आंसर, ग्रोथ और बोन रीमॉडलिंग। ग्रोइंग एज में अपर जॉ के बीच एक स्यूचर होती है, ये परमानेंटली वेल्ड नहीं होती। इसी वजह से चाइल्डहुड और अर्ली टीनेज ईयर्स में मैक्सिला नेचुरली डेवलप करती रहती है। लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ग्रोथ और एक्सपेंशन दोनों सेम चीज नहीं है। ग्रोथ बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, जबकि एक्सपेंशन एक स्पेसिफिक मैकेनिकल प्रोसेस है। और यही मैक्सिमम लुक्स मैक्सिंग क्रिएटर्स दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब इंटरनेट बोलता है टंग प्रेशर पैलेट को वाइड बना देगा, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। टंग अपर जॉ को सपोर्ट जरूर करती है, लेकिन सिर्फ सपोर्ट और गाइडेंस को। डायरेक्ट बोन एक्सपेंशन समझना साइंटिफिक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। इसीलिए ऑर्थोडोंटिस्ट जब क्लिनिकली पैलेट एक्सपैंड करते हैं तो वो कंट्रोल्ड मैकेनिकल फोर्स यूज करते हैं, ना कि सिर्फ टंग प्रेशर। और इसी पॉइंट पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। अगर टंग प्रेशर अकेली इनफ नहीं है तो फिर मॉडल्स की नेचुरली वाइड मैक्सिला आती कहां से? क्या वो सिर्फ जेनेटिक्स है या लाइफस्टाइल भी उसमें रोल प्ले करता है? यहीं से इस टॉपिक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। क्या नेचुरली मैक्सिला को वाइडर दिखाया या उसकी डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जा सकता है? आंसर है हाँ, लेकिन उस तरह नहीं जैसा इंटरनेट दिखाता है। सबसे पहले अगर तुम अभी भी ग्रोइंग एज में हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेजल ब्रीदिंग, क्योंकि जब ब्रीदिंग एफिशिएंट होती है टंग नेचुरली पैलेट के साथ रेस्ट करती है और ओरल फंक्शन बैलेंस रहता है। दूसरी चीज टंग पॉस्चर, लेकिन याद रखना टंग का काम पैलेट को तोड़ना या पुश करना नहीं है, उसका काम है नेचुरल कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, फोर्स लगाना नहीं। तीसरी चीज, अगर तुम्हारा पैलेट क्लिनिकली नैरो है, क्रॉस बाइट है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं तो यूट्यूब हैक्स सॉल्यूशन नहीं है उस केस में। ऑर्थोडोंटिस्ट ही डिसाइड करेगा कि ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं। और अगर तुम एडल्ट हो तो एक रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एडल्ट बोन ग्रोइंग चाइल्ड की तरह रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसीलिए 30 दिन में वाइड मैक्सिला या ड्रामेटिक बोन एक्सपेंशन प्रॉमिस करने वाले वीडियोस साइंस से ज्यादा व्यूज के लिए बने होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाइड मैक्सिला सिर्फ विड्थ का नाम नहीं है। हेल्दी ब्रीदिंग, बैलेंस टंग पॉस्चर, प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनल बाइट, ये सब मिलकर एक बेटर फेशियल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए इंटरनेट पर हर नए हैक के पीछे मत भागो, पहले ये समझो तुम्हारी प्रॉब्लम फंक्शन की है या सिर्फ अपीयरेंस की। क्योंकि जब तुम रूट कॉज को समझ जाते हो तब इंप्रूवमेंट गेस वर्क से नहीं साइंस से होती है, और वहीं रियल लुक्स मैक्सिंग है।